कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का किया दावा। सोशल मीडिया पर छाई खबरों को कोरी अफवाह दिया करार। मतगणना के लिए तैनात शिमला जिला के कर्मचारियों की हुई पहली रिहर्सल। ईवीएम पर कर्मचारियों को दी गई मतगणना की जानकारी। बर्फबारी भी नहीं बनेगी मतगणना में रुकावट, जनरेटर की रहेगी व्यवस्था। हमीरपुर के किसान ने कर दिखाया करिश्मा। एक ही पौधे पर लगेंगे आलू, टमाटर और बैंगन। गमले और थोड़ी जमीन पर भी एक टाइम में उगा सकेंगे अलग अलग सब्जियां। और शिमला मटोर एनएच पर ऑल्टो कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में दूल्हे के पिता, मामा पंडित और 2 फोटोग्राफर घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्विनी 24/7। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं नादौन कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया है। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर छाई खबरों को अफवाह करार दिया है। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं नादौन कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के बड़े नेता के साथ 3 कांग्रेस प्रत्याशियों की मुलाकात को योजनाबद्ध तरीके से तैयार करवाई गई बात बताया है, तो 8 प्रत्याशियों के हाईकमान के बायोडाटा मंगवाना भी कोई अफवाह बताई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करेगी। साथ ही सुक्खू ने सोशल मीडिया पर छाई खबरों को कोरी अफवाह करार दिया। मांगी गई, किसने चला दिया है कि सूची मांगी है? मुख्यमंत्री की कोई सूची मांगती है? पता नहीं है किस प्रकार की बातें आ रही है कि सूची मांगी है, ये मांगा, वो मांगा। मैं कोई नहीं होता। एक प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया है कि जब विधायक चुनकर आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली के हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है वो उनके साथ हमारी 2 ऑब्जर्वर आएंगे। उसके बाद उनकी बातचीत होगी। बातचीत के बाद फिर दिल्ली जाएगी, फिर घोषणा होती है। ये कौन सी नई बात होगी कि सूची मांगी या लिस्ट मांगी है? किसी का नाम किसी सूची में नहीं है। सबको बोला है कि सब विधायक चुनकर आइए और विधायक चुनने के बाद जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका चयन सहमति से और हाईकमान के आशीर्वाद से किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों को ठहराने की बात पर हैरानी जताते हुए उन्होंने कहा कि यह बात पूर्णतः अफवाह है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस के विधायक 8 दिसंबर को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ही रहेंगे और यह चर्चाएं फिजूल की है। सभी प्रत्याशी और विधायक हिमाचल छोड़कर छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे। ये सब जिन चैनल ये चला रहे हैं, झूठ चला रहे हैं और इस प्रकार की न्यूज उनको नहीं चलानी चाहिए। या कुछ सत्यता हो तो उस बारे में बताना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की गई। 8 तारीख तक विधायक यहीं रहेंगे। और पहले तो ये 68 प्रत्याशी विधायक तो है नहीं अभी। अब मैं विधायक हूँ, अब मैंने चुनाव लड़ा है तो पहले मुझे विधायक बनना ना। हम 8 तारीख तक यही रहेंगे। कोई छत्तीसगढ़ पे ले जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, कोई कहीं जाने की जरूरत है। सब हिमाचल प्रदेश में रहेंगे और सब हमारे विधायक जो एकजुट है। हिमाचल में 12 नवंबर को हुई वोटिंग के बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। शिमला जिले की 8 विधानसभा सीटों की मतगणना सही और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मतगणना को लेकर जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के केंद्रों में कर्मचारी को ट्रेनिंग दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि मतगणना के लिए तैनात कर्मचारियों को ईवीएम पर ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि मतगणना के दिन किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला में 380 कर्मचारियों की ड्यूटी मतगणना में लगाई गई है। 20% कर्मचारी को रिजर्व रखा गया है। सभी मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। मौसम खराब होने की स्थिति में अगर बर्फबारी होती है तो उससे निपटने के लिए सभी विभागों को इंतजाम करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सभी केंद्रों पर जनरेटर की व्यवस्था होगी ताकि बिजली न होने पर भी मतगणना में रुकावट पैदा न हो। आज जो है हमारे जिले में 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की काउंटिंग की ट्रेनिंग हो रही है। शिमला अर्बन, रूरल और कसुम्पटी की ट्रेनिंग जो है वो कंबाइंड हो रही है संजौली कॉलेज में। इसके अलावा बाकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी ट्रेनिंग उनके हेडक्वार्टर पे ही हो रही है। ट्रेनिंग में बेसिकली जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसके बारे में बताएंगे कि काउंटिंग किस तरह से होगी। तो उसमें हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन होगा। उसमें हमारी जो वीवीपैट और सीयू जो है उनका प्रयोग किया जाएगा और ये ट्रेनिंग वाली मशीन्स को यूज़ करके उनको हैंड्स ऑन बताया जाएगा कि जो काउंटिंग वाले दिन जो है किस तरह से उन्होंने मतगणना करनी है।
क्योंकि मतगणना की प्रोसेस में जो है रिजल्ट को कंपाइल करना होता है, उसका टोटल करना होता है, फिर उसको अपलोड वगैरह करना होता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज डिटेल में सभी जो मतगणना में लगेंगे कर्मचारी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जी, अभी हमने जो है 380 के आसपास जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं ट्रेनिंग में। इसमें रिजर्व भी रखने पड़ते हैं 20%, तो वो रिजर्व रख के जो 380 के आसपास कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा काउंटिंग वाले दिन जो है वो पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी, 3 टियर डिप्लॉयमेंट उस दिन भी होगी। तो 3 टियर डिप्लॉयमेंट के लिए पुलिस ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं, उनके भी प्लान्स बन गए हैं। तो उस दिन वहाँ पे जहाँ पे मतगणना होगी वहाँ पे 3 लेयर्स में सिक्योरिटी रहेगी और वो हर आने जाने वाले की चेकिंग करेंगे। उधर ऊना में भी मतगणना को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। डीसी ऊना राघव शर्मा ने जिला में सभी ईवीएम काउंटिंग स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा के इंतजामों को जांचा। उपायुक्त ने कहा कि 8 दिसंबर को निकलने वाले चुनावों के परिणाम की सूचना लाउडस्पीकर के माध्यम से दी जाएगी। ईवीएम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 8 तारीख को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। चिंतपूर्णी विधानसभा में डिग्री कॉलेज में जो है काउंटिंग होनी है। गगरेट विधानसभा की गगरेट पॉलिटेक्निक में और ऊना हरोली और कुटलैड़ की ऊना डिग्री कॉलेज है। तो आज सभी मतदान केंद्रों पे जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया और पुलिस के साथ की सिक्योरिटी व्यवस्था उस दिन 3 टियर कॉर्डन सिक्योरिटी रहेगी। मोबाइल फोन इत्यादि जो है वो अलाउ नहीं होंगे सिक्योरिटी कॉर्डन में और पूरी मुस्तैदी के साथ जो ईवीएम्स हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काउंटिंग की प्रक्रिया जो है संपन्न की जाएगी। सुबह 8 बजे जो है वो मतगणना की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सभी जो स्टाफ और काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको जो है वो उसके पहले जो है वहाँ पे सीटेड होना होगा। उसके निर्देश लिखित में सभी को जारी कर दिए। मेन काउंटिंग के प्रेमिस है हमारी, उसका जो मेन गेट है सिर्फ उससे जिनके पास आईडी कार्ड्स हैं रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किए गए, ईसीआई द्वारा जारी किए गए, उनको अलाउ किया जाएगा। इसमें काउंटिंग एजेंट शामिल है। अन्य जो समर्थक है वो जो है इस प्रीमिस में नहीं आ पाएंगे, ना इस प्रीमिस के आसपास रहेंगे। उनके लिए अलग जो है स्थान पे लाउड स्पीकर से एक व्यवस्था की जाएगी कि जो भी रिजल्ट है उसको बाहर तक लोग सुन सकें। भराड़ी थाना के तहत शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर डंगार कस्बे के पास बारात से वापस लौट रही एक ऑल्टो कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में दूल्हे के पिता, मामा, पंडित और 2 फोटोग्राफर घायल हो गए हैं। कार में सवार 5 घायलों में से 2 घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। शुक्रवार शाम को बिलासपुर जिला के कुठेड़ा से दूल्हे की बारात हमीरपुर जिला के धनेटा गई थी। शनिवार सुबह बारात वापस लौट रही थी कि डंगार कस्बे के पास बारात में शामिल ऑल्टो कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। कार को दूल्हे के पिता चला रहे थे, जबकि कार में दूल्हे के मामा, शादी में शरीक पंडित के अलावा 2 फोटोग्राफर मौजूद थे। हादसे में कार में सवार यह सभी लोग घायल हुए हैं। हादसा इतना जोरदार था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि गाड़ी के एयरबैग खुल गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घटना में दूल्हे के पिता सुरेश कुमार गांव कुठेड़ा, मामा प्रेम कुमार गांव गोहर, पंडित कमल गांव तासली, फोटोग्राफर जगदीश गांव घड़ावलवी, फोटोग्राफर संजय गांव खरवाड़ घायल हुए हैं। फोटोग्राफर जगदीश और संजय को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार घुमारवी अस्पताल में चल रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।